फटाफट जो है आज के सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। और ये सेगमेंट में सर हम उन शेयरों पे बात करते हैं जो कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, जो कि गूगल ट्रेंड में कहीं ना कहीं ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस कड़ी में पहला नाम आया है सर टाइटन का। टाइटन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बीच में काफ़ी सुस्ती के बाद आज यहाँ पर मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा बनता हुआ टाइटन में दिखाई दे रहा है। 4.5% ऊपर 3570 का लेवल देखने को मिल रहा है। 3578 ये आज का इसका इंट्राडे हाई है। तो दिन के उच्चतम स्तर के आसपास कामकाज करते हुए नई ऊंचाई पर सोना यहाँ पर ट्रेड करता हुआ सर। बिजनेस अपडेट्स यहाँ पर इन्होंने जारी की है। ज्वेलरी की सेल्स जो है वो 19% बढ़ी है। मतलब इतना महंगा सोना भी लोग खरीद रहे हैं सर। क्या टिप्पणी रहेगी टाइटन पे सर, आपकी राय क्या रहेगी? अभी अनुमानित 4000 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर। और केवल मात्र जेम्स एंड ज्वेलरी नहीं, सोने के कारण ही नहीं, लेकिन बाकी अन्य जो उनके कारोबार है, रिस्ट वॉचेज है, आई केयर है, कैरेट लेन जो कंपनी का अधिग्रहण किया था इन्होंने कुछ समय पहले, जो कि प्लेटिनियम प्रीमियम ज्वेलरी बनाती है, एक्सेसरीज है वगैरह वगैरह। और ये जो दूसरी तिमाही के को लेकर के कारोबारी अपडेट दिए, उसके कारण आज करीबन 4-4.5% के आसपास ऊपर है। अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो खरीदारी कर सकते। चलिए, नहीं है तो खरीदारी कर सकते हैं। जिनका है उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने की सलाह है। चलिए, प्रदीप हल्दर भी हमारे साथ जी भी जुड़ चुके हैं। तो प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बाजार पे आपकी राय बाद में लेंगे। अभी जरा बातचीत हम लोग कर रहे हैं जो है आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स गूगल जो ट्रेंड कर रहे हैं। कोफोर्ज एक और शेयर ऐसा है IT क्षेत्र से, कल भी शायद बात हुई थी इस पर कोफोर्ज को लेकर के। अभी क्या व्यू रहेगा सर? आज भी 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 1701 का लेवल, आज 1731 का हाई लगाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 1700 के आसपास कोफोर्ज को कैसे पढ़ रहे हैं प्रदीप गुड जी? मॉर्निंग गौरंग सर, आपको एंड विपुल जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए 1701 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। आईटी सेक्टर बहुत नीचे आ चुका था एंड उसके बाद अभी कोफोर्स में देखिए स्पेशली 1701 के आसपास है। मुझे लगता है कि होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी बहुत जल्दी आपको 1820 1850 उसके ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी करेंट जोन से भी वैल्यूएबल लग रहा है मुझे। वैल्यू जोन पे है 1700 के आसपास। अब करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चले, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, गौरांग सर से एक चीज़ तो पूछना भूल गए सर। ये जो 2 IPOs आए हुए हैं, बड़े IPOs काफ़ी लंबे समय बाद आए हुए हैं, इस पर अगर आपकी कंपनी की कोई कवरेज हो तो सबसे पहले तो ये समझना चाहूँगा, टाटा कैपिटल में क्या टाटा टेक्नोलॉजी का साया है जिसकी वजह से इतना निगेटिव एक माहौल, ना ग्रे मार्केट प्रीमियम में सुस्ती देखने को मिल रही है, सब्सक्रिप्शन रिटेलर्स की तरफ से जो आ रहे हैं उसमें सुस्ती देखने को मिल रही है, और इससे 4 गुना उत्साह जो है वो हम देख रहे हैं LG के IPO में। क्या हुंडई के IPO से सीखा है इस साउथ कोरियन कंपनी ने, ताकि मतलब वैल्यूएशन को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के आपकी टिप्पणी इस पर क्या रहेगी सर, अगर आपकी कवरेज हो तो? जी, सबसे पहले तो प्रदीप जी को भी हमारा सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। LG पर खरीदारी की, क्षमा चाहता हूँ, LG के IPO में लंबी अवधि के लिए निवेश करने की राय हमने IPO नोट द्वारा दी है। बाकी अन्य कंपनियों पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अगर लंबी अवधि का निवेश करना है आपको तो LG का IPO सकारात्मक लगता है। जी। तो LG में सर मतलब मेरा जो सवाल था वो यही था कि क्या वजह क्या मान रहे हैं कि जो रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ब्रोकरेज हाउसेस, आप जैसे ब्रोकरेज हाउसेस की कवरेज है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छा है, सब्सक्रिप्शन के नंबर पहले दिन ही काफ़ी शानदार देखने को मिले। हुंडई में ये नहीं था, रिटेलर्स का हिस्सा पूरे सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया था। क्या डिफरेंस आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हालांकि दोनों अलग अलग क्षेत्र के हैं, पर दोनों साउथ कोरिया के, इसलिए थोड़ा सा ये सवाल बनता है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने वाली कंपनी, और मेरे ख्याल से काफी सालों से भारत में स्थापित ये कंपनी है। मैं दोनों की तुलना तो नहीं करूंगा, हुंडई की और LG की, क्योंकि जैसे आपने बताया इनके प्रोडक्ट्स अलग अलग है। और जिस प्रकार से राहत मिली है और जिस प्रकार से मेरे ख्याल से अब लोगों के एस्पिरेशंस, खास करके ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों से जो बदलाव हो रहा है विपुल जी, पहले क्या था, पंखा लगाने के लिए 10 बार सोचते थे लोग, फिर पंखा लगा दिया तो कूलर खरीदने के लिए 10 बार सोचते थे। अब वो सब इतिहास हो चुका है। अब पंखा तो है, कूलर भी है, लेकिन AC और बाकी अन्य जो आधुनिक उपकरण बनाती है कंपनियां, उसकी मांग बहुत ऊपर की तरफ जा रही है। जहां तक मूल्यांकन का सवाल है तो हमें व्याजबी मूल्यांकन लग रहे हैं LG के। और जिस प्रकार से आने वाले समय में परिवर्तन होगा और जो बिक्री के, जो मांग को लेकर के बिक्री होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इन IPO पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी।
लेकिन बहुत बड़े लोग तो सर, बड़ी संख्या में लोग लिस्टिंग गेन के लिए उतावले रहते हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे आप? अब ये दुर्भाग्य है विपुल जी। लोगों को ये जो आदत गंदी लत लग जाती है ना, यही यही मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। सब लोग यही चाहते हैं कि भाई 50%, 100% लिस्टिंग गेन मिले। अरे भाई साहब, हर कंपनी का आईपीओ अलग होता है, कामकाज अलग होता है, मूल्यांकन अलग अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होता है, प्रोडक्ट सर्विसेज अलग होते हैं। अब उनको मुबारक, हम क्या कह सकते हैं। चलिए ठीक है, अगली कंपनी पे आते हैं। और ये सर जरा कल्याण ज्वेलर्स, प्रदीप जी देखिए ना, कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के, चूंकि आज ये जो है हम देख रहे हैं टाइटन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, तो ये पूरा सेक्टर में अच्छा जो है चाल एक समय देखने को मिल रही थी। कल्याण ज्वेलर्स बीच में थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग रही है, आपकी टिप्पणी कुछ रहेगी कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के? सर देखिए, जितना नीचे आना था शॉर्ट टाइम पे, मुझे लगता है कि वो एक्चुअल में आ चुका है और एक बेस शॉर्ट टाइम के लिए बन चुका है। 440 के नीचे खराब होगा, आई डोंट थिंक कि इमीडिएट लेवल पे, और 440 435 ब्रेक होना चाहिए। तो जिन्होंने भी बाई करके रखा तो उनको अभी भी होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4 से 5 क्वार्टर एटलीस्ट तो आपको होल्ड रखना चाहिए। जिस तरीके से एक रिकवरी यहाँ पे आया है, मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक फिर से आपको 530 एंड अबव इसके ऊपर सस्टेन करने पे आपको और भी हायर प्राइस, 600 के ऊपर प्राइस मिल सकता है। तो अभी तो आप बने रहिए, क्योंकि बहुत तेजी के साथ नीचे आया था, ऑलमोस्ट 730 740 से लगातार नीचे आ चुका था। ऑलमोस्ट बेस अच्छा खासा बना है शॉर्ट टर्म के लिए। तो 430 के आसपास एक जरूर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए इस काउंटर के साथ। ठीक। एक पीएसयू बैंक जो कि आज ट्रेंड में रहा वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पे हम लोगों ने काफ़ी बातें की हैं। आज हालांकि 1.5% डाउन ज़रूर है, लेकिन ट्रेंड में है। गौरांग सर, यहाँ पर पिछले एक महीने में 16-17% की एक रैली देखने को मिली है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी हम लोग पीएसयू बैंक पे बात कर रहे थे, और चूंकि ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं, अभी 11:30 बजे अपलोड होगा, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? एक बार फिर से अगर आप रिपीट कर दें पीएसयू बैंक्स पे खास तौर से, और कैनरा बैंक कैसा लग रहा है सर करंट लेवल पे, मौजूदा भाव पे? तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। और वास्तविकता यह है विपुल जी कि इंडियन बैंक ने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जीवन का एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाया हाल ही में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। आज जाने से पहले गौरांग सर से कुछ, अगर जाते जाते सर कुछ, अगर आपके दिमाग में कोई हो ऐसा शेयर जो आपको लगता है कि अगले 6-8 महीने, साल भर के लिए दिवाली का तोहफा समझ करके अगर कुछ रखा जा सकता है, तो वो कोई शेयर अगर आपके दिमाग में हो तो बताइएगा। हालांकि पहले आपसे इस बारे में चर्चा नहीं हुई थी, तो अगर आप नहीं है तो कोई बात भी नहीं। लेकिन चलिए अगली कंपनी पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। और आज हम इधर 2 दिन से लगातार प्रदीप जी KIOCL, मतलब ये पहले तो आपकी कॉल आ जाती है, उसके बाद से फिर ये ट्रेंड में आ जाता है, तो फिर प्रेशर में अब लगातार बना हुआ है। कल भी टूटा, आज टूटा। ये कहाँ पर जाकर के आपको लगता है फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश बनेगी, या अभी आपको लगता है कि दूर रहना चाहिए? KIOCL 530 के आसपास ट्रेड करता हुआ, कल 10% टूटा, आज 6% टूटा हुआ है। प्रदीप जी आवाज़ मिल रही है आप? हाँ जी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने कॉल दिया था, उसके बाद लगातार 25% 30% भागा है स्टॉक। तो अभी तो हेल्दी करेक्शन इसमें आना ही है। जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक ऑलमोस्ट 510 500 के आसपास आ सकता है एक बार। तो उसके लिए मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बार वेट करना चाहिए और वहाँ पे एक बार फ्रेश अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। अभी नहीं, अभी भी अवॉइड करके जाना चाहिए, अभी भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, आपकी कोई राय वोडाफोन पर है क्या? लगातार ट्रेंड में चल रहा है। कल इस तरह की सुगबुगाहट थी कि शायद चूँकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो यूके में है, और वहाँ से कुछ प्रेशर आ रहा है कि इसको लेकर के कुछ सरकार की तरफ को पे प्रेशर रहेगा कि AGR वाले इशू पर कोई फैसला लिया जाए। बहुत सारी अटकलें हैं, मतलब कंफर्मेशन कहीं कोई खबर नहीं है। कल अच्छी रैली देखी, काफ़ी दिनों बाद ये 9 के पार गया, आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। आपकी कोई टिप्पणी है वोडाफोन आइडिया को लेकर के और ओवरऑल टेलीकॉम पे? ये प्रश्न मेरे लिए विपुल जी? हाँ सर, गौरांग सर। तो भैया, आपको अगर क्वालिटी खरीदी है ना, आप वोडाफोन सरकार क्या करेगी? वास्तविकता यह है कि ये महीने में भी उपभोक्ताओं की संख्या इन्होंने गंवाई है और भारती और जियो को लाभ मिला है। तो वोडाफोन पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे विपुल जी, कवरेज नहीं है। टेलीकॉम में क्या अच्छा है सर? भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जियो मोबिलिटी का कारोबार है, तो ये दोनों पर खरीदारी की राय है। और एक कंपनी है विपुल जी, ये कोई राय नहीं है, लेकिन लोगों के ध्यान में नहीं आ रही है कंपनी। कुछ साल या 1.5 साल पहले इसका IPO आया था,
मैं बात कर रहा हूँ भारती हेक्साकॉम। हाँ, भारतीय ग्रामीण। 700 रुपए के आसपास आईपीओ था विपुल जी। और पिछले 1.5 साल भर में बहुत ही शानदार ऊपर की तरफ के था। ये भी एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। हालांकि सीधे सीधे राय नहीं दूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। ठीक सर, जाते जाते सर आपका डिस्क्लोजर एक बार हालांकि आप दे चुके हैं पहले ही कार्यक्रम में आने से पहले, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुछ अगर आप कुछ रिकमेंडेशन ऐसी जो इस दिवाली पे खरीदा जा सके 1 साल के लिए। तो आपसे नम्र विनती होगी कि आपकी टीम को हमने वो जो सेबी का डिस्क्लोजर भेजा था आपको, अगर आपके पास हो तो वो भी डिस्प्ले कर दीजिएगा। मैं अगली बोलता बात से हूं। अगर नहीं है तो मैं फिर से भेज दूंगा। ठीक सर, प्लीज सर। तो डिस्क्लोजर यही है कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके सामने रखी है, हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जो तथा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। और एक निवेश लायक लंबी अवधि के लिए विपुल जी अगर मुझे नाम लेना हो तो एक छोटी मझौली कंपनी है जो कैपिटल गुड्स और डिफेंस में कामकाज करती है। उसका नाम है सायंत डीएलएम लिमिटेड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका डिस्क्लोजर सर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही बीच बीच में समय निकाल करके हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारतीय हेक्साकॉम पे बात हो गई, वोडाफोन पे कवरेज नहीं है, अभी आगे इस पर बातचीत करेंगे। और जाते जाते साइंट डीएलएम एक बार दिखा दीजिए। साइंट डीएलएम पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर गौरांग जी की तरफ से दी गई, 1185 के आसपास चलता हुआ। तो ये लॉन्ग टर्म कॉल है इनकी तरफ से, आज के लिए ये खरीदारी की सलाह नहीं है। चलिए, अब हमारे साथ थोड़ी देर में अमित जैन जी भी जुड़ने वाले हैं। उनकी भी जो है मैसेज पे उन्होंने किया है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो चलिए तब तक उनको वेलकम करें। उससे पहले एक काउंटर, सर वोडाफोन पे कुछ परिवर्तन हुआ है क्या आपकी राय में? 9 के ऊपर क्रॉस किया कल, आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, क्या ये दहाई में डबल डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सर मेरा व्यू सेम गौरंग जी के तरह ही है। मैं वोडाफोन आइडिया पे मेरा व्यू चेंज नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी, जी। क्योंकि जिस तरीके का सेंटीमेंट अभी है, हो सकता है कि एक बार आपको ये 12-13 टका तक आ भी जाए न्यूज सेंटीमेंट के आधार पे। लेकिन अभी भी कंपनी के अंदर ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, और जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहाँ पे निवेश रखना बहुत मुश्किल होता है। तो जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड है आप पैसा, तो फिर आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना खतरों से खाली नहीं होगा, बहुत रिस्क है। तो एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। एक बार अवॉइड करने की सलाह है। अगली सर कंपनी जो है वो आईजीएल है। आईजीएल में आज थोड़ा प्रेशर जरूर है, लेकिन आईजीएल में कल अच्छा मोमेंटम था, आज जो है ये एक बार फिर से मोमेंटम में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आईजीएल पे क्या कोई फ्रेश बाई की सलाह रहेगी? बीते 4-5 दिनों के अंदर यहाँ 4-5% की रैली रही है, अभी 219-20 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है आपको आईजीएल? विपुल जी देखिए, आईजीएल अभी 219 220 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी एक रेसिस्टेंस है 230 पे। 230 क्रॉस होने के बाद सीधा सीधा जो इसका रेसिस्टेंस होगा 267। तो एटलीस्ट वेट कीजिए 230 क्रॉस करने का। 230 क्रॉस करने के बाद आपको 270 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन मेक श्योर आपका एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि आप शॉर्ट टर्म व्यू भी है तो आपको 207 के आसपास होना चाहिए। 207 विल बी योर स्टॉप लॉस। बने रहिए, लेकिन फ्रेश निवेश यहाँ पे नहीं करना है। और आईजीएल थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है, धीरे धीरे चलता है, तो मेक श्योर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। लेकिन इमीडिएट लेवल पे कुछ भी मोमेंटम नहीं पॉसिबल होगा। चलिए ठीक है, वेलकम करते हैं हमारे एक और विशेष मेहमान अमित जैन जी का। अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज का हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और सर अभी बाजार पे आपका व्यू लेंगे, उससे पहले ज़रा हमारा ये जो ट्रेंडिंग स्टॉक का सेगमेंट है इसको पहले समाप्त कर लेते हैं। और पहला सवाल वही जिस पर आपने कॉल दी थी, काफ़ी शानदार चली थी, वो है टाटा मोटर्स। आज फिर से ये ट्रेंड में है और उसी लेवल के आसपास आ गया है जहाँ पर आपने 701 के आसपास मुझे लगता है कि आपने बातचीत की थी, और फिर से ये 700 के नीचे गया है। क्या यहाँ से प्रेशर और बढ़ेगा? किन लेवल्स पे अब आप कंफर्टेबल होंगे नई एंट्री के लिए? आज के ट्रेंड में शामिल है ये गूगल ट्रेंड में, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाटा मोटर्स पे? सर वापस से जब तक 720 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। 680 तक के स्तर हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। 68 और सर मुझे लगता है इसमें 720 के बाद ही कोई अग्रेसिव बाइंग प्लान करना चाहिए। अगर ये 666 के नीचे निकल जाता है तो ये और थोड़ा एग्रेसिव सेल ऑफ की तरफ बढ़ सकता है, जो कि 600 रुपए तक भी हो सकता है। तो 720 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग की सलाह है, वरना ये करेक्ट कर रहा है, करेक्ट करने देते हैं और थोड़ा सस्ता होने देते हैं। और सस्ता होने देते हैं।
ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इस बीच अगली कंपनी जो है वो तलाशते हैं जहाँ पर कि आज ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर एक अनंतराज पे ज़रा प्रदीप सर आप देखिए, अनंतराज में अभी क्या करना चाहिए? थोड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है बीच में, अभी करंट लेवल पे कहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे? 700 के आसपास आ गया है, क्या टिप्पणी रहेगी आपके अनंतराज पे? सर लास्ट 4 दिन से बता रहा हूँ अनंतराज पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ऑलरेडी आ चुका है। एंड मैं बहुत ही टाइमली इसको आइडेंटिफाई किया था और बाइंग के टाइम पे और सेलिंग के टाइम पे भी अगेन लास्ट 4 दिन से लगातार अनंतराज, हिंद कॉपर और स्पेशली और एक दो काउंटर था जहां पे मैंने बोला था कि अब सेल करना है, अब प्रॉफिट बुक करना है। अनंतराज पे मुझे लगता है कि और भी थोड़ा नीचे पॉसिबल होगा। एक बार 670 मैं देख रहा हूँ, 670 के आसपास आता है तो एक बार रिव्यू करना चाहिए। 670 660 भी पॉसिबल है एक बार, क्योंकि जितना तेजी से भागा है एक बार तो आपको फिर से रीटेस्ट तो डेफिनेटली होना बाकी है। तो जिनके पास आई पोजीशन है मेक श्योर और थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन ओवरऑल व्यू मेरा लॉन्ग टर्म मिड टर्म में पॉजिटिव है, बस हेल्दी करेक्शन के लिए नीचे आ रहा है। आपने हिंदुस्तान कॉपर का जिक्र किया, एक बार देखिए। और अमित सर आप जरा आईटीआई निकाल लीजिएगा तब तक। आज के ट्रेंड में भी है, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर में आज फिर से तेज़ी है। ये 350 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर, क्या करें? देखिए ओवरऑल जो स्पेस है मुझे अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे अभी भी बाइंग आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो कहते हैं ना कि 90% प्रोबेबिलिटी क्या है, 90% प्रोबेबिलिटी मुझे यही लग रहा है कि और जितना चलना था शॉर्ट टाइम में चल चुका है। तो जिन्होंने भी बाई किया था 240, 250, 280, 300 से, तो मुझे लगता है कि 340 से 350 एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर यहाँ से और थोड़ा 10-20 रुपया ऊपर भी हो जाएगा सो मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इतना प्रॉफिट आया है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके आपको अभी शांत बैठना चाहिए, फिर से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नहीं तो ये आपका आनंद रन जैसा, और उस दिन जब मैंने आपको बताया था सम्मान कैपिटल, आई होप आपको याद है, उसके बाद नीचे आ गया था। तो सेकंड दिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर अभी क्या करें। सो अभी प्रॉफिट है तो बुक करके चलिए, फिर से मौका मिलेगा, मार्केट बढ़िया चल रहा है। सो ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं कि यहाँ से इमीडिएटली 400 हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना है तो प्रॉफिट बुक करके जाइए। चलिए ठीक है। और जरा आईटीआई पे अमित जी की राय ले लेते हैं। सर आईटीआई 12% की मजबूती आज देखने को मिल रही है, और ज़्यादा संभावनाएं हैं कुछ या रैली पूरी हो गई यहाँ पर? सर अगर डेली चार्ट पैटर्न को हम देखें तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी पोटेंशियल बाकी है। अगर आज की क्लोजिंग 355 के ऊपर की होती है तो हम इसको 400 रुपए तक कल ही देख सकते हैं। तो इसको बीटीएसटी किया जा सकता है 348 350 के आसपास मिले तो वहां पर लेना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस होगा 326 का, टारगेट 400 प्लस आने वाले 1-2 दिनों में ही इमीडिएटली देखने को नजर आ सकते हैं। बढ़िया ब्रेकआउट आया हुआ है, कंडीशन ये हाईएस्ट लेवल की अगर क्लोजिंग आए तो बीटीएसटी निकल के जाएगा। यानी अगर मतलब 3 बजे के बाद भी अगर 350 के ऊपर रहता है तो 3 से 3:30 के बीच में खरीद लें या अभी खरीदना है? यस, नहीं सर, 3 बजे के आसपास अपने व्यू बनाकर पोजीशन को बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, बाकी जो मैच्योरिटी होती है बाजार की वो तब तक कंप्लीट हो जाती है। बात सही कह रहे हैं। तो एक बार ध्यान रखिएगा आईटीआई पे, एक बार स्क्रीन पर लेके आ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं, कल टारगेट अचीव हो जाए तो हमको मोहर भी लगानी पड़ेगी ना। तो 350 के ऊपर अगर ये बना रहता है 2:45-3 के बाद भी, तो फिर यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेड लिया जा सकता है और ये 400 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये रखा गया है आईटीआई के ऊपर राय अमित जी की, नज़र रखिए यहाँ पर। और लगातार ट्रेंड में भी है, सवाल भी हम लगातार पूछ रहे हैं बीएससी पे, मतलब हमारे दर्शकों की तरफ से भी काफ़ी क्वेरीज आ रही है। 2200 के आसपास कुछ एक दर्शकों ने ले रखा है। सर बीएससी पे क्या करना है? सर अभी भी खरीदारी के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं, एवरेजिंग के लिए पूछ रहे हैं। प्रदीप सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर बीएससी में मुझे लगता है कि परफेक्ट बाइंग जोन के आसपास है, 2000 के नीचे जाना नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म में। अब हाई लगा के आया था जब से, लगातार मैं बता रहा था 2900 के आसपास, मैंने बता दिया 2900 पे जब मैंने बताया था कि आई वुड लाइक टू बाई बीएससी 2150 2200 के आसपास मैं बाई करूंगा एक बार, तो बहुत सारे लोगों का उस टाइम पे क्वेरी था अरे 2200 आएगा भी नहीं। तो देखिए 2200 आ चुका है और बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। मुझे लगता है कि 2200 से लेके 2000 एक परफेक्ट रेंज था, 2050 उस टाइम पे भी मैं बोल रहा था, तो परफेक्ट जोन है। लेकिन व्यू बीएससी में शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 साल का व्यू लेके चलना चाहिए। बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, कोई भी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। और बीएससी पे करंट लेवल में भी खरीदारी कर सकते हैं ना सर, क्या ये बोला आपने?
सर करंट लेवल पे बाय करके जाइए, लेकिन जिस तरीके का आज का मोमेंटम लग रहा है एक बार आपको 2200 के नीचे भी मिलेगा 2180, तो मुझे लगता है कि उसके लिए वेट कीजिए। इस बीच सर और एक कंपनी में ब्रेकआउट आया है, पहले मैं बिल्कुल। नाम बताने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जी। कंपनी का कोई भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, नो सब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पार्टनरशिप, कॉम्पेंसेशन कुछ भी नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे अगर आप हमारे एडवाइस से कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे रिस्क बहुत रहता है। एंड आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए, एंड मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस कभी फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। कंपनी का नाम है ऑथर एनर्जी, ATHER, अथर एनर्जी। अभी 653 654 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें बहुत टाइम बाद ये 650 के ऊपर सस्टेन अभी हुआ है। मुझे लगता है कि ये 685 एंड 700 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 685 एंड 700 मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ऑन द वे पे है। और इसमें सर अभी लास्ट 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव है, 15 मिनट एज वेल एज डेली कैंडल, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड ऑल पॉजिटिव है। थोड़ा स्विंग मूव इसमें आया है, मुझे लगता है कि ये मूव और थोड़ा लंबा जाना चाहिए। 675 एंड 700 के आसपास इसका टारगेट होना चाहिए। एक सर स्टॉप लॉस 75 या 85? आपने पहले 85 बोला था शायद। 675 से 700 700, आप मोटा मोटा 700 का टारगेट के लिए बाय करके चलिए। ये छोटा टारगेट नहीं है, मुझे लगता है कि 2 एक दिन में आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो मूव आया है, मूव थोड़ा मुझे लग रहा है कि 700 तक इसको खींच के लेके जाना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आप 642 के आसपास मेंटेन करके जाइए। 642 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। अभी 654.55 अब हो गया। 650 के आसपास हमने बताया था आपको, 675 का लक्ष्य दिया गया था। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 675 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 700 तक के लिए लक्ष्य यहाँ पर रखने की सलाह यहाँ पर दिया जा रहा है। अच्छा खासा अप मूव की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं प्रदीप जी को। 4.25% की तेजी 655 के आसपास चलता हुआ, और 675 का टारगेट 660 हो गया। तो अब ये बहुत तेजी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। 15 रुपए की दूरी पहले टारगेट से, हालांकि अभी 40 रुपए दूर है अपने दूसरे टारगेट से। तो वहाँ पर दूसरे टारगेट पर भी निगाहें बना करके रखिए। 4.5 पौने 5% की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर कोई परिवर्तन होगा, स्टॉप लॉस भी दिखा दीजिए चाहे तो, 642 का स्टॉप लॉस है। तो जैसे ही यहाँ पर कोई परिवर्तन होगा तो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको। और अगर हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जिनकी कॉल है ये प्रदीप जी की, वो कुछ अगर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहें तो हम तब भी जो है अपनी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे और आपको अपडेट देंगे। अभी फिलहाल 660 के आसपास टरता हुआ 675 700 ये 2 टारगेट आपको दिए गए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और बात तो हो रही थी BSC को लेकर के। BSC के बाद जो है अगली कंपनी जो है वो तलाशते हैं, जिस पर कि आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और वो हम चाहेंगे सर जरा IFCI जरा पे राय जरा आपकी हो जाए। IFCI भी आज अच्छा मोमेंटम सुबह से ही दिखा रहा है, ट्रेंड में भी है। क्या टिप्पणी रहेगी IFCI को लेकर के? 4.5% की मजबूती जो है 60 रुपये के आसपास है। चलता है सर, मतलब बड़ा निराश किया है। एक टाइम पे बहुत ट्रेडर फ्रेंडली शेयर हुआ करता था, वंस अपॉन ए टाइम वाली बात हो गई। लेकिन अभी क्या करें, आज की इस रैली में पिछले 1 महीने में चला भी है ठीक ठाक, 11-12% के आसपास की रैली रही है। क्या सलाह देंगे आप अमित सर? जी सर ये 6350 अगर क्रॉस कर जाता है तो हमें एक्सटेंडेड रैली टुवर्ड 68 तक देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ये अभी भी 54 64 की रेंज में ही फंसा हुआ नजर आना चाहिए आगे आने वाले टाइम पर। लेकिन 6350 के ऊपर की क्लोजिंग होने के बाद ही वो पॉसिबिलिटी बनेगी कि 68 तक चला जाए। ये बहुत स्लो मूविंग काउंटर लग रहा है सर। एक स्पेसिफिक रेंज पर टूटता है तो अचानक से 30-40 रुपए तक चला जाता है, बढ़ता है तो अचानक से 75 रुपए चला जाता है। स्पेकुलेटिव मूवमेंट्स है इसमें। तो मेरे ख्याल से ऐसे शेयर्स को सर अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये काउंटर ठीक है, लेकिन अगर इसमें बाय साइड में एंटर करना है तो 6350 के बाद बाय साइड में मन बनाना चाहिए। सर जरा एक बार प्रदीप सर आप जरा बताइए टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज हमारे व्यूवर्स भी जानना चाह रहे हैं, ट्रेंड में भी है जो है टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के। आपकी एक बार कॉल भी थी। अभी ये शॉर्ट टर्म व्यू भी हमारे एक दर्शक हैं निखिल भारती सिंह, वो भी जानना चाह रहे हैं इस पर। इन्होंने 9610 पे ले रखा है, 19610 पे। इनको 200-300 रुपये का नुकसान हो रहा है पर शेयर। कह रहे हैं कि क्या सलाह रहेगी आपकी जिनको अभी लॉस हो रहा है? अच्छी रैली रही, फिर अब टाटा कैपिटल के IPO के पहले ये रैली आ चुकी थी, फिर जब IPO के बाद हमने देखा प्रेशर बनते हुए यहाँ पर। क्या सलाह रहेगी सर टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जितना रैली होना था हो चुका है। करेक्शन जोन पे है, करेक्शन मूड पे है। आज थोड़ा बहुत रैली आया था,
लेकिन मैं यहाँ पर भी मैं कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक बार ना 8,700 8,650 एक पैनिक में आता है, देन मैं कंफर्टेबल हो पाऊंगा। क्योंकि मैंने जिस दिन कॉल दिया था उसी दिन आई थिंक ये 15% भाग गया था, उसी दिन और सेकंड दिन भी 15% उस दिन भागा था, उसके बाद सेकंड दिन फिर से 10% भागा था। तो अभी ये करेक्शंस में आ रहा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करेक्शंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज थोड़ा एक बार लगा रहा था कि ऊपर चला आएगा, लेकिन आ नहीं पाया, फिर से एक बार नीचे आ रहा है। 8,700 8,650 एक पोटेंशियल बाइंग जोन है, यहाँ से बहुत नीचे है, 600 पॉइंट नीचे है। मैं तब जाके कंफर्टेबली बाई करूंगा, उससे पहले अभी मैं बाई नहीं करूंगा। और यहाँ पर भी हमने परफेक्ट जोन पे जो है बाइंग कराया था और परफेक्ट जोन से हमने एग्जिट करा दिया था। अभी मैं इसके अंदर नहीं हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू किसी के आस है तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि वो करेक्शंस में जाना चाहिए। अब इसमें से दिक्कत ये हो जाता है कि 9,300 पे है, बाई चांस 9,000 के आसपास भी आता है ना, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा ढीला हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए मेक श्योर आपका व्यू आप पहले क्लियरली देख लीजिए। अगर आप एक लंबे निवेशक हो बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो आपको टाइमली एग्जिट एंड एंट्री दोनों टाइमली करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए एक काउंटर पे और राय लेते हैं, फिर जो है सेगमेंट को समाप्त करते हैं। उससे पहले ट्रेडर चहक हमारे साथ एक दर्शक हैं, कह रहे हैं अमित सर मैं आपकी फ़ैन हूं, मैंने लास्ट सेशन में निफ्टी में 4 लॉट करीब 40,000 का प्रॉफिट बुक किया है, धन्यवाद। तो ये सर अमित सर आपके फ़ैन हैं, लास्ट ट्रेडर चहक 0303 के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। हाँ तो ये ज़बरदस्त सर, बहुत बढ़िया सर, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पिछले बार अपन ने बात करके गए थे निफ्टी में एक तेजी एक्सपेक्टेड है, हाँ 25 बिल्कुल। के आसपास का रेट था, तो 250-200 पॉइंट के आसपास की, 300 पॉइंट के आसपास की लगभग रैली हमने देखी, तो शायद वहां पर उन्होंने कैपिटलाइज किया होगा। बहुत शानदार सर। अभी तो आपकी लंबी वाली प्रेडिक्शन बाकी है, और उसके बाद से जब से आपने लंबी वाली प्रेडिक्शन की है 28,000 वाली, और उसके बाद 5वां सेशन है, आज हरे निशान में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा सर, बहुत शानदार। अच्छा सर ये बताइए कि अभी जो है काफ़ी लोगों की जो टिप्पणियाँ, एक सवाल था वो मुझसे मिस हो गया। एक तो इतनी तेज़ी के साथ सर स्लो का मतलब फ्लो रहता है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। लेकिन फिर भी जाते जाते इस जाते जाते का मतलब इस सेगमेंट पे जाते जाते आपसे टिप्पणी जानना चाहेंगे कि अभी जो है BEL को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं, और कि अभी क्या करना चाहिए। थोड़ी सुस्ती आ गई है सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अमित सर, जरा देखिएगा आप। जी सर। 406 407 के आसपास क्या टिप्पणी रहेगी? हाँ सर, BEL 406.75 के आसपास का भाव अभी चल रहा है। स्क्रीन पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड कर सकती है 398 के आसपास। 398 के आसपास एक अच्छा बाइंग जोन मिलेगा। अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड बिल्टअप करना है तो 383 के नीचे के स्टॉप लॉस से वापस से लॉन्ग साइड में जा सकता है। आने वाले टाइम पर सर अगर इसके अच्छे स्टॉक मार्केट के ओवरऑल अगर अच्छे ब्रेकआउट्स आ जाते हैं तो हो सकता है हम इसको 450 470 तक के रेट देखने को मिले। अच्छा सर, आपका जो ब्रोकरेज हाउस है, आपकी जो सलाह कंपनी है, उसमें क्या IPO भी देखते हैं सर? उस पर कोई टिप्पणी करते हैं या फिर अभी? सर IPO में इन्वेस्टिंग करने के थोड़े से मैं अगेंस्ट में रहता हूं, क्योंकि आप अप्लाई करते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं। और IPO की सर एक कंपनी की कॉस्ट होती है, हर एक कंपनी की। उस खर्चे को भी IPO के थ्रू ही कवर करना होता है कंपनीज में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कॉस्ट की वजह से वो बहुत एक्स्ट्रा प्रीमियम पे चले जाते हैं। तो मेरा ये ओपिनियन रहता है कि IPO लॉन्च होने के बाद अगर वो हरे निशान पर 3 दिन चल जाए तो उसके बाद उसमें एंट्री करनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रणनीति होती है। बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, प्रदीप सर, आपने देखा कोई ये 2 इतने बड़े IPOs जो कि बहुत डर था कि कहीं ऐसा ना हो मार्केट की लिक्विडिटी सक ना कर ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ। टाटा कैपिटल, LG, इनमें कहीं पर आपकी कोई रिकमेंडेशन है प्रदीप सर? नो सर, मैं IPO बेसिकली ट्रैक नहीं करता, तो हाँ, इन दोनों पे कोई राय नहीं है। चलिए ठीक है, जाते जाते आज के जो तमाम ये जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हमने आपसे डिस्कस किए हैं, इस पर मतलब सबसे ज़्यादा बुलिश मैं नाम ले लेता हूँ एक बार फटाफट। कल्याण ज्वेलर्स, कैनरा बैंक, SBI, KIOCL, वोडाफोन, भारतीय हेक्साकॉम, साइन, DLM, IGL, अनंतराज, ITI, BSC, IFCI, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाइटन, कोफोर्ज, इस पे कहीं कोई अच्छा शेयर है आपको लग रहा है प्रदीप जी? सर मुझे लगता है कि कोफोर्स, BEL एंड हाँ सर। नहीं, अमित सर कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं तुरंत जा रहा हूँ जी के पास। ओके, मुझे लगता है कि BEL, कोफोर्स, और आपने क्या नाम और एक नाम बताया था, इतना स्पीड से आप बता के मैं भूल गया। हाँ, टाइटन, कोफोर्ज, LG, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन के साथ जाना चाहूंगा, कोफोर्स के साथ जाना चाहूंगा,
और BL के साथ जाना पसंद करूंगा, और एक स्टॉक आपने क्या बताया, कैनरा बैंक के साथ जाना चाहूंगा। ये चल 4-5 कंपनी मुझे फंडामेंटली अच्छा लगता है। चलिए, अमित सर क्या कह रहे थे सर आप? सर अल्ट्राटेक एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है आगे आने वाले टाइम के लिए। अभी 12,100 के आसपास का ट्रेड करा रहा है। अगर 11,960 तक का करेक्शन करंट मार्केट प्राइस से, ऐसा प्लान करना चाहिए कि 11,960 तक उसको एक्यूमुलेट करें। 11,749 का स्टॉप लॉस होगा। आने वाले टाइम पर 2-4-8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर 12,550 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी भी अच्छी बन सकती है कि 12,000 के आसपास अगर रेट आए तो 12,000 का कॉल ऑप्शन बाय करें। 11,749 के नीचे जाने पर स्टॉप लॉस ले लें। अगर वहां से बेस बनाकर वापस बाउंस बैक देता है तो 12,500 रेट प्लस तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी रणनीति बनाकर बड़ा मुनाफा बनाया जा सकता है। बड़ा मुनाफा बनाया जा सकता है। 11,960 पे कैश पे आपने कहा है ना खरीदारी करने के लिए? हाँ, करंट मार्केट प्राइस से 11,960 तक। 11, अच्छा, करंट प्राइसेस पे भी खरीदा जा सकता है, ठीक हाँ जी, है। हाँ। यहाँ से लेकर के ये देखिए जरा, इसको समझने की कोशिश है। करंट प्राइसेस से जो लोग कैश में डील करते हैं, यहाँ से लेकर के नीचे अगर आता है, क्योंकि अभी लाल निशान में है, तो 11,960 तक भी कोई टेंशन नहीं है, आराम से थोड़ा थोड़ा करके आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर पहला टारगेट 12,950 का है ना सर? जी सर, 12,550 और फिर 12,750। 12,550, 12,750, ठीक है। 12,550 और 12,750 के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। कोई स्टॉप लॉस भी देंगे क्या सर इस पे, या रहेंगे? 11,749 का सर। और एक बात कहना चाहूंगा कि सर जब भी हम कोई स्टॉक में या फिर कहीं पर भी ट्रेड करने का व्यू बनाते हैं तो एक लार्जर होरिजन में बनाना चाहिए। जैसे अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया कि 12,100 से 11,960 तक हम बाय ऑन डिप की रणनीति बनाएंगे। तो सर ऐसे में जब बाजार गिरता है तो वो हमें सुख देता है। यूजुअली हम एक जगह पर अगर एक पोजीशन बिल्टअप कर लेते हैं, बाजार 4-8 दिन तक नहीं चलता है तो वो दुख देता है कि यार मेरे लिए हुए भाव से बाजार नीचे चल रहा है। फिर ट्रेडर का माइंडसेट खराब होने लगता है कि मेरे एक बार कॉस्ट पे आएगा तो मैं एक बार निकल जाऊंगा। लेकिन अगर यहां से हम एक मन बना लें कि 150 रुपए तक भी गिरावट में मुझे माल लेना है, तो गिरावट में जो माल एक्यूमुलेट होगा वो गिरावट सुख देगी, क्योंकि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसी इंटरनेशनल बहुत टाइम हो गया इस पर बातचीत कभी किए हुए। 857 के आसपास चल रहा है, आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और क्या सर इस लेवल के आसपास कोई संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? सर केईसी इंटरनेशनल 866.50 का भाव चल रहा है अभी। मुझे ऐसा लगता है ये हल्के से करेक्शन फेज में है। 850 और एक एंट्री पॉइंट होगा 850 के आसपास और दूसरा एंट्री पॉइंट होगा 840 के आसपास। तो 850 से 840 की रेंज पर आप अपने बाइंग को प्लान कर सकते हैं। यहां पर अगर सपोर्ट लेता है किसी भी दिन, अगर सर 835 के नीचे क्लोज हो जाता है तो उसमें और एक्सटेंडेड फॉल देखने को मिल सकता है 817 तक का। तो 850 से 850 से 840 तक की बाइंग रेंज में बाय करके जाना है। 835 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो उसको वाइंड अप कर देना है पोजीशन को। और अगर यहां पर सपोर्ट लेके चलता है तो बाजार में हम 880 तक के भाव इमीडिएट बेसिस पे कुछ 4-8 दिनों में देख सकते हैं। हाँ चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई कि इस इंटरनेशनल को लेकर के 1-2 टिप्पणी और लेते हैं, फिर जो है हम आज के अगले सेगमेंट का रुख करेंगे। और सर आज थोड़ा सा फोकस करेंगे सर पावर को लेकर के। पावर नहीं चला है तो आज कई सारे पावर शेयरों पे लेकर के लोगों के सवाल भी हैं, तो उस पर थोड़ा सा फोकस रहेगा। लेकिन एक प्रश्न तब तक दर्शक का और ले लेते हैं। राजेंद्र सुधाकर जी हैं, NMDC के बारे में जानना चाहते हैं। कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या इसे लेना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसको लेकर के जानना चाह रहे हैं। अभी अगर हम NMDC पे देखें जरा तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 76-77 रुपये के आसपास है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? ये हम लोग कई बार 100 रुपये से सस्ते शेयरों में इस पर चर्चा कर चुके हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या खरीदारी की कोई गुंजाइश है या अवॉइड करना चाहिए? सर सेटअप तो बढ़िया लग रहा है। इसमें अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें एक्सटेंडेड रैली 81, 85 तक की देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका बेस्ट बाइंग जोन होगा 76 के आसपास का। 75 के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो ये और थोड़ा सा अगर सेल ऑफ की तरफ जा सकता है 74 तक। वरना मुझे ऐसा लगता है सर जब तक 74 ओवरऑल नहीं टूटता है तब तक 81, 82 तक के भाव दिखा सकता है। LG के IPO को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है मैम? और इतना सब्सक्रिप्शन के जो नंबर देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ आपकी सलाह रहेगी? और क्या टाटा कैपिटल को अभी अवॉइड करना चाहिए? थोड़ी सुस्त जो है चाल यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो संक्षेप में एक आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम 11:30 बजे ऑन एयर कर सकें तो। ओके, तो LG अप्लाई करिए। टाटा कैप अगर लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, टाटा कैपिटल में अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है, इन्वेस्टिंग का व्यू नहीं है, तो अवॉइड करिए। और लिस्टिंग गेन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं LG के लिए मैम?
एलजी में आप सेकंड सब डे का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर थोड़ा सा हम लोगों को देखना है कि कितना सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पर मिल पा रहा है। तो अभी जो जीएमपी यहाँ पर दे रहा है वो अच्छी खासी एक लिस्ट तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है क्लोज टू, मतलब अगर हमको वीकेंड वगैरह सब कुछ हमने इसको देख लिया, फिर भी 10 to 15 के बीच में की एक्सपेक्टेशन में रख के चल रही हूँ। मतलब दैट इज काइंड ऑफ बेयर मिनिमम, उतना तो होना चाहिए। चलो ठीक है।